आज वक्त आ गया है जब सन्यासी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और इस बात पे ध्यान दें कि भारतीय ग्रामीण समाज का अंत न हो, भारतीय ग्राम व्यवस्था का अंत न हो। क्योंकि अगर भारत से गांव का अंत हो गया तो ये समझो कि भारतीय संस्कृति का भी अंत हो गया। जिस तरीके से हम महानगरों के अंदर सभ्यताओं का लोप देख रहे हैं, बियर बार में चले जाइए, जेंट्स से ज़्यादा आबादी लेडीज़ों की है। बाकी किसी भी जगह पे चले जाइए, पब में, क्लब में, हर जगह आपको वही चीज़ नज़र आएगा। माँ बाप हेन तेन जैसा कुछ सिस्टम ही नहीं रहा। कुछ सोचने जैसी बात ही नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम बोलने में ही हिचकिचाते हैं पर सामने वाले करने में नहीं हिचकिचाते। तो ये स्थिति उत्पन्न कैसे हुई? ये स्थिति उत्पन्न हुई ग्रामीण समाज के अंत से। ग्रामीण समाज मतलब जब समाज, एक सभ्यता, एक परिवार एक जगह पे रहता है तो वो नैतिक रूप से, मौलिक रूप से, मानसिक रूप से नियंत्रित होता है। वो कुछ भी करे पर एक हद से आगे कोई भी गलत आचरण नहीं करता। उसके दिमाग में ये बात रहती है कि हमारे लोग अगल बगल हैं, हमारे लोग इधर उधर हैं। ये सारी बातें हमारे दिमाग में स्थापित रहती हैं, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में स्थापित रहती हैं। और जिस तरीके से गांव का अंत हो रहा है उस तरीके से संस्कृति का भी अंत हो रहा है। अब देखते जाइए, जिन जिन जगहों पर गांव का अंत हो गया वहाँ पर संस्कृति का अंत हो गया, वहाँ पर रोटी और बेटी के सिद्धांत का भी अंत हो गया। ये सभ्यता कुल, वंश, परंपरा रोटी और बेटी के सिद्धांत पे चलती है। इसका अंत होते ही संस्कृति का अंत हो जाएगा और संस्कृति का अंत होते ही राष्ट्र स्वयं खतरे में आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम द्वारा पोषित इस धरती को, तीन भरत द्वारा पोषित इस धरती को सन्यासी आज अपने बल पर थामें, आज अपने बल का प्रदर्शन करें। जिन शक्तियों, जिन सिद्धियों के लिए उन्होंने तपस्या की, जिन शक्तियों और सिद्धियों के लिए उन्होंने जंगलों में एकांतवास किया, तो क्या परमेश्वर ने उनको किसी भी तरीके का ज्ञान नहीं दिया? क्या परमेश्वर ने उनको किसी तरीके का, उनके हृदय के अंदर भाव उत्पन्न नहीं किया कि इस संस्कृति और सभ्यता के लिए उनकी क्या जवाबदेही है? इस सभ्यता और संस्कृति के नष्ट होने के बाद इस विधा का क्या होगा जिस विधा पर वो चल रहे हैं? तो इस अब ये वक्त आ गया कि अब पर्दे के पीछे रहने का टाइम नहीं है, अब पर्दे पे आने का टाइम है। अगर सन्यासियों ने इस चीज़ के लिए संघर्ष नहीं किया, क्योंकि आज अर्थतंत्र में हर कोई कंगाली के दौर में है। इस हकीकत ये है कि हर कोई कंगाली के दौर में है। एजुकेशन मॉल खुलने के बाद एजुकेशन मॉल इस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में तो बच्चे एजुकेटेड हैं, महानगरों में अनएजुकेशन का प्रॉब्लम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है। महानगरों में बच्चों के एजुकेशन का प्रॉब्लम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, जबकि गांव में जहां प्राइमरी स्कूल है वहां कम से कम बच्चों के पास डिग्रियां हैं। वो एक दौर में अपने दम पे कंपटीशन करके अकेले पढ़ के कुछ कर सकते हैं, देश विदेश जा सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। पर महानगरों में जहाँ सिर्फ स्कूल का डिग्री लेने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं रह गया है, आज 60% से ज़्यादा महानगरों की आबादी का हालत ये है कि वो जैसे तैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये सभ्यता बचेगी कैसे? आज ये सन्यासियों को सोचने की ज़रूरत है कि अगर परमेश्वर व्यक्तियों में निहित है, परमेश्वर व्यक्तियों में रहता है, तो जब उसके लोग ही नहीं रह जाएंगे तो सभ्यता कहाँ रह जाएगी? और इसका प्रभाव है। अब देखिए, लगातार कोई कुछ भी बोल ले, कोई भी सरकारें आएँ और जाएं, लगातार धर्म परिवर्तन बढ़ रहा है। ये बढ़ता ही रहेगा जब तक सन्यासी अपनी जिम्मेदारी को नहीं लेगा। सिर्फ एकांतवास में बैठना सन्यास नहीं होता है। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को, जब वो आए द्रौपदी के चीरहरण कांड के बाद जो दुर्घटना घटी, उसके बाद जब आए तो उन्होंने भीष्म पितामह से बोला कि आपके बैठे हुए, आपके रहते हुए ये स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? तो वो बोले कि मैं अपने वचन से बंधा हुआ था। तो उन्होंने समझाया कि जब एक द्वारपाल भी अपने वचन से बंधा होता है, वो गेट के दरवाजे पर ही खड़ा रहता है, पर जब महल में आग लग जाती है, जब भवन में आग लग जाती है, तो वो वचन भी उस वक्त अलग निर्देशित करने लगता है और उसकी जवाबदेही सिर्फ दरवाजे पे खड़े रहने की नहीं रहती, पूरे भवन को बचाने की हो जाती है। भवन में लगी आग को बुझाने की हो जाती है, उसमें रह रहे लोगों को बचाने की हो जाती है, न कि दरवाजे पे एंट्री चेक करने की। तो इस बात को सन्यासियों को समझना होगा कि अब उनकी जवाबदेही सिर्फ जंगल में बैठ के आंख बंद करके ध्यान लगाने की नहीं रह गई है, क्योंकि ध्यान आप इस सभ्यता से प्रेरित होकर के लगा रहे हैं। नहीं तो बाकी सभ्यताओं के भी लोग हैं, वो अलग तरीके से ही अलग ध्यान लगाते हैं। तो जब सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी, जब संस्कृति ही खतरे में है, जब जिस राम का आप जाप करते हैं, जिस राम का आप नाम लेते हैं, जिस राम का आप ध्यान लगाते हैं, उनकी संस्कृति खतरे में है। जिस भगवान शिव ने इस धरती को ज्ञान दिया, जिस भगवान शिव ने इस धरती को चेतना दिया, विज्ञान दिया, उस भगवान शिव द्वारा पोषित
इस सभ्यता पर जब आज खतरा मंडरा रहा है तो आप कौन सा योग कर रहे हैं?